डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उनका पुण्य दिन है। उनके पुण्य दिन के निमित्त में मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। उनके पिताजी का नाम रामजी आंबेडकर, उनके माताजी का नाम भीमाबाई आंबेडकर। यह आंबेडकर परिवार मूलतः रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो कोकण रीजन में आता है महाराष्ट्र के, जैसे हमारा मराठवाड़ा रीजन है हमारा, उसी प्रकार कोकण रीजन सिंधुदुर्ग रत्नागिरी ये कोकण रीजन है महाराष्ट्र का। तो वहाँ पे रत्नागिरी से ये मूल आंबेडकर परिवार आता है। उनके पिताजी फौज में थे, इंग्लिश गवर्नमेंट का राज्य था। उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 तो मूलतः इसीलिए उनकी ड्यूटी उनके पिताजी की चेंज होती थी। सातारा में उनका प्राथमिक शिक्षण हुआ। मराठी माध्यम से उन्होंने प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया। फिर इंग्लिश माध्यम में माध्यमिक शिक्षण उन्होंने मुंबई के इंग्रजी माध्यम के फेमस स्कूल में उन्होंने लिया। और जब इन्होंने ये इंग्रजी माध्यम में शिक्षण शुरू किया तो वो एक में ऐसे दलित व्यक्ति थे कि वो उस स्कूल में उनका दाखिला हुआ था या प्रवेश लिया था। और उनका इंग्रजी माध्यम में माध्यमिक शिक्षण कंप्लीट हुआ। फिर उनकी इच्छा थी कि फिर आगे डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। बीए के डिग्री के लिए वो मुंबई गए। मुंबई में उन्होंने बीए डिग्री कंप्लीट की, बैचलर इन आर्ट। उनकी पूरी रुचि थी अर्थशास्त्र में, राज्यशास्त्र में। उनकी पूरी ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है फेमस यूनिवर्सिटी, आज भी उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। अमेरिका में एक फेमस यूनिवर्सिटी है, पूरे देश पूरे विश्व में वो फेमस है। वहाँ पे वो पढ़ना चाहते थे, एमए वहाँ से वो करना चाहते थे। एमए दैट इज मास्टर इन आर्ट। लेकिन उतना खर्च नहीं कर पा सकते थे वो। परिवार साधारण था, उतना खर्च अफोर्डेबल नहीं था उनके लिए। लेकिन अगर आपके मन में जिद्द है मुझे ये प्राप्त करना है तो आप कर सकते हैं। तो राजश्री शाहू महाराज जो हमारे कोल्हापुर संस्थान के राजा थे, मानते थे आंबेडकर जी, उनको मानते थे। उन्होंने मदद की, शिष्यवृत्ति जो थी वो उन्होंने आंबेडकर जी को दी। उसके बाद में सयाजीराव गायकवाड़, ये बड़ौदा संस्थान के संस्थानिक थे, राजा थे। उन्होंने भी उनको शिष्यवृत्ति दी और उनका हायर एजुकेशन उन्होंने आगे एमए कंप्लीट किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। डबल एमए किया उन्होंने, अर्थशास्त्र में भी और राज्यशास्त्र में भी। और इतना उनको वहाँ पे नाम मिला, वो इतना ओबीडियंट स्टूडेंट थे कि उनके समकालीन उनके फ्रेंड्स, उनके लेक्चर के वो बहुत पसंदीदा थे। लाइब्रेरी नहीं खुली तब भी वो जाके 15 मिनट पहले, लाइब्रेरी का टाइम 10 o'clock का हो तो 9:45 को वो जाके ठहरते थे, वेट करते थे। इतना उनको पढ़ने की जिज्ञासा उनमें भरी हुई थी। लाइब्रेरी में पहले आने वाले व्यक्ति और लाइब्रेरी से लास्ट में जाने वाले व्यक्ति वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे। इसीलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया 2015 में। नंबर 1 स्कॉलर स्टूडेंट। When you search इंटरनेट, आप सर्च करेंगे ना इंटरनेट, तो नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड, when you search
then answer coming is Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Sorry, Dr. Baba Saheb Ramji Ambedkar. तो पूरे जग में स्कॉलर, एमए का डबल ग्रेजुएशन और वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट भी ली। ये डॉक्टर जो है ना वो कोई पेशेंट वगैरह ठीक करने वाले डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर उनको डॉक्टरेट उन्होंने ली थी, मास्टर की उन्होंने ली थी और वो ली थी उन्हें अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में उनको डॉक्टरेट मिला था उसी यूनिवर्सिटी से। फिर उतने में उनका समाधान नहीं हुआ, वो लंदन गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े और वहां पे एमएससी उन्होंने कंप्लीट किया, एडवोकेट बने, लॉ का एजुकेशन लिया। फिर अपने महाराष्ट्र में आए और उन्होंने फिर लॉ का प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट किया और अपना समाज सेवा, अपना जो आगे का उन्होंने जो दिया है लोगों के लिए वो उन्होंने अपना काम समाज के लिए शुरू किया। उनके बहुत कोट मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी शिक्षण के लिए समाज शिक्षित होना चाहिए ऐसा उनको हमेशा लगता था। शिका, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, ये उनका एक फेमस कोट है। जो शिक्षण नहीं लेगा उसे जागृति नहीं समझ में आएगी समाज में, वो संगठित नहीं हो सकता, वो संघर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम ही अगर नहीं है मेरा हक क्या है तो वो संघर्ष नहीं करेगा। तो ये उनका फेमस वाक्य था। उन्होंने पेरेंट्स को भी आह्वान किया था, पालक जो है हमारे, उन्होंने देश के पेरेंट्स को बताया था कि आधी रोटी आप कम खाओ लेकिन खर्च आप एजुकेशन में करो बच्चों के, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य है, आपके फैमिली का भविष्य है। तो ये भी एक सुंदर उनका बोलना था। मराठी में एक और एक फेमस कोट है उनका, जो शिक्षण घेईल, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो पिल्यानंतर गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षण हे वाघिणीचं दूध है। आप एजुकेशन से स्ट्रांग बनेंगे और एजुकेशन के कारण ही आप अपना और अपने समाज का उत्तारण कर सकते हैं, उनको आप आगे लेके जा सकते हैं। यानी पूरा जीवन उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, बहुत सारे उनके बुक्स अवेलेबल है, नॉवेल्स अवेलेबल है। उन्होंने समाज को प्रबोधन करने का काम किया, वंचित, दलित, शोषित, अस्पृश्य समाज को न्याय देने का काम उन्होंने अपने जीवन में किया। इतने स्कॉलर थे कि 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो पहले कानून मंत्री बोल के उनको नियुक्त किया गया 1947 में। ही इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि उनका इतना प्रभुत्व था। और ये नहीं, उनको एक जिम्मेदारी और दी गई, राज्य घटना बनाने की जिम्मेदारी। हमारा देश जो चलता है ना वो ऐसे ही नहीं चलता, उसको नियम है। जैसे स्कूल के लिए रूल्स है, वैसे देश इतना बड़ा अगर चलाना है तो उसके रूल्स है। और वो रूल्स बनाने की महत्वपूर्ण जवाबदारी जो 7 लोगों के कंधे पे थी, उसमें उनका हेड था, उनके प्रमुख थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इसीलिए उनको हम राज्य घटना के शिल्पकार कहते हैं। जो राज्य घटना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उन्होंने लिखा है। इतने ग्रेट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। लेकिन हमने उनको एक समाज के लिए उनको रखा है। ब्रॉड माइंड नहीं है हमारा, नैरो माइंडेड लोग बहुत सारे दिखाई देते हैं। हर एक समाज में हम बांटते हैं। वीर पुरुष जो होते हैं ना, महापुरुष, उनको समाज में बांटने का घोर अपराध हम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप,
संभाजी महाराज ये क्षत्रिय, लोकमान्य टिळक, विनायक दामोदर सावरकर ये ब्राह्मण, अहिल्याबाई होळकर, Incoming voice call from मल्हारराव होळकर, यशवंतराव होळकर धनगर समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ये ओबीसी समाज, महात्मा बसवेश्वर ये हिंदू लिंगायत धर्म, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, अन्नाभाऊ साठे दलित, ऐसा हम उनको बांटे हैं। तो ये बांटना, जाति पाति में बांटना, धर्म में बांटना, ये अत्यंत गलत बात है। उनके विचार, ये महापुरुष ऐसे नहीं होते, अपने विचारों से वो बड़े बनते हैं। आप किस जाति में पैदा हुए हैं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपने समाज के लिए क्या किया है, आपने लोगों के लिए क्या किया है, आपने कार्य क्या किया है, उससे आप महान बनते हैं। इसलिए हर एक महापुरुष का आप कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनके विचार सीखने चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके विचारों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जात धर्म पंथ भाषा हम अपने रोज के जो हमारी कविता है उसमें बोलते हैं, प्रार्थना में जात धर्म वेश भाषा है ना, सारे संपूदे, ये जो प्रार्थना है ये हमें सीखने की आवश्यकता है, दिमाग में रखने की आवश्यकता है। हमारी एक ही जाति है जो हम विद्यार्थी हैं। आपकी जाति क्या है? तो आपकी जाति है आप विद्यार्थी हैं। हमारी जाति क्या है? तो हम शिक्षक हैं। हमारा काम है आपको पढ़ाना। आप किस जाति से आते हैं, किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हमें भी वो, आपको भी वही रखना है कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। वो कौन किसी जाति के है, पाति के, वो मत देखो। इफ ही इज गुड, इफ ही इज ओबीडियंट, he is doing well, she is doing well, then he will be or she will be your friend, otherwise not. शिक्षा गुरु सबको करता है, उसको धर्म देख के नहीं करता है या जाति देख के नहीं करता। अगर वो गलत है तो गलत है, वो कोई भी हो। अगर वो सही है तो वो सही है, वो कोई भी हो। यही समाज में हमें अंगीकृत करना है। ये घटना बोलती है, ये घटना के शिल्पकार बोलते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो यही हम आज के दिन यहाँ से सीखे जाने वाले हैं। आज के इसी पावन पुण्य स्मरण के दिन में फिर एक बार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को अभिवादन करता हूँ, उनके कार्य को अभिवादन करता हूँ। और आज का जो मेरा भाषण है उसको मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।